आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय 6वां वचन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने दीनता से रहने से परमेश्वर पिता उसके उचित समय पर आपको उठाएगा। परमेश्वर पिता उसके उचित समय पर आपकी प्रार्थना का जवाब देगा। परमेश्वर पिता उसके उचित समय पर आपको जॉब देगा। परमेश्वर पिता उसके उचित समय पर आपको मैरिज सेटल करेगा। परमेश्वर पिता उसके उचित समय पर आपको गर्भफल देगा। उसके उचित समय पर प्रभु आपको ब्लेसिंग्स रिलीज करेगा। लेकिन आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहना चाहिए, वेट करना चाहिए। जो प्रार्थनाएं करते जा रहे हो, जब तक जवाब नहीं मिलता, जब तक प्रभु आपकी विनती नहीं सुनता, जब तक प्रभु उसके उचित समय पर कार्यों को करना शुरू नहीं करता, तब तक आप दीनता से ही उसके बलवंत हाथों के नीचे रहना चाहिए। मेरे प्रियो, दाऊद था बाइबल में भेड़ बकरियों को चराने वाला। वो किसी के नज़र में नहीं था, ना भाइयों के नज़र में था, ना पिता के नज़र में था, ना गाँव वालों के नज़र में था। वो तो एक भेड़ बकरियों को चराने का काम करता था। वो दिन रात जंगल में ही रहता था, लेकिन वो परमेश्वर से डरने वाला, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे वो दीनता से रहने वाला दाऊद के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि गिरी। देखो, दाऊद को परमेश्वर ने देखा और देखकर एक दिन शमूएल को दाऊद के घर में भेजा और वहाँ पे परमेश्वर पिता ने दाऊद को इज़राइल का राजा बनाया। जैसे ही शमूएल वहाँ पे बैठा हुआ था, वो 7 पुत्रों को वहाँ पे यिशै बता चुका था और शमूएल ने यिशै को पूछा, और कोई है क्या? तो यिशै ने बोला, है एक। मतलब वो पिता के नज़र में भी दाऊद नहीं था। दाऊद की स्थिति इतनी भयंकर थी, वो किसी के लायकी में नहीं था, लेकिन प्रभु के लायकी में था, प्रभु के नज़र में था, प्रभु की दृष्टि में था दाऊद। इसलिए जब वो अंदर पहुंचा, भीतर आ ही रहा था दाऊद, तो परमेश्वर ने उसको बोला शमूएल कि जिसको मैंने चुना वो यही दाऊद है, उसको उठकर अभिषेक कर। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता। वो एक दिन था जब वो जंगल में रहता था, किसी के नज़र में नहीं था, किसी के दृष्टि में नहीं था। यिशै जो पिता था उसको कभी प्यार नहीं करता था, उसके 7 भाइयों ने भी उसको कभी प्यार नहीं किया। वो दिन रात जंगल में ही रहता था। लेकिन जैसे ही शमूएल को परमेश्वर ने बोला कि मैंने इसको चुना है, तो उसी घड़ी उठकर शमूएल उसका अभिषेक किया। आज से ये इज़राइल का राजा बनेगा, ऐसा परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया। कितना सुंदर। दीनता से जो भी परमेश्वर की और दीनता से उसके हाथों के नीचे दीनता से रहते हैं, तो प्रभु उचित समय पर उठाएगा, उचित समय पर अद्भुत कार्य करेगा, उचित समय पर प्रभु जवाब देगा, उचित समय पर कार्य करना शुरू करेगा। मेरे प्रियो, आप ऐसा मत सोचो कि मैं बहुत प्रार्थनाएं करते जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन आज तक एक प्रार्थना के भी जवाब नहीं आया। मैं तो इतने प्रार्थना करके वेट कर रहा हूँ, कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा। तो उसके उचित समय पर प्रभु जरूर जवाब देगा। आपकी प्रार्थनाएं प्रभु अनसुनी नहीं कर रहा है, वो सुन रहा है। वो जवाब देने के लिए उसका उचित समय जब आएगा तो जवाब जरूर देगा। मेरे प्रियो, दाऊद
दाऊद ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भेड़ बकरियों को मैं चरा रहा हूँ, वहाँ से प्रभु मुझे देखेगा, मुझे उठाएगा, शमूएल आएगा, आकर मेरा अभिषेक करेगा, मैं इज़राइल का राजा बनूंगा। ये दाऊद ने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उसके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से जो लोग रहते हैं तो उसके उचित समय पर प्रभु उठाएगा, उसके उचित समय पर वो कार्य करेगा। एक दिन आया कि दाऊद को जंगल में से उठाकर प्रभु ने सिंहासन के ऊपर बिठाया, पूरे इज़राइल का राजा बन गया दाऊद। कितना अद्भुत रीति से दाऊद के जीवन को आज की सुबह के समय में प्रभु आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आप हमेशा ऐसी परिस्थिति में नहीं रहेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से जो रहते हैं, जो प्रार्थनाएं करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, प्रभु उसके उचित समय पर जवाब है आपको। आपकी हर आंसू का जवाब प्रभु के पास है मेरे प्रियो। आपके हर रोने का जवाब प्रभु के पास है मेरे प्रियो। प्रभु उसके उचित समय पर आपको गर्भफल देगा। प्रभु उसके उचित समय पर आपको मैरिज सेटल करेगा। प्रभु उसके उचित समय पर घर बनाएगा। प्रभु उसके उचित समय पर आपको जॉब देगा। प्रभु उसके उचित समय पर आपके कर्जों से छुड़ाएगा, आपकी हर मुसीबतों से प्रभु छुड़ाएगा। लेकिन परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। आप घाई मत करो, आप गलत निर्णय मत लो, दीनता से रहो, प्रार्थनाएं करते रहो। देखो प्रभु उसके उचित समय पर अद्भुत कार्य करना शुरू करेगा। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे दयालु पिता, कितना सुंदर वचन से आपने बात किया। हमारे प्रिय भाई बहनों को ब्लेस कीजिए पिता, आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए पिता, उनके हर काम में संग जाइए पिता। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।